पीएसएल की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान 245 करोड़ रुपए में नीलाम। वली टेक्नोलॉजीज ने आइंदा 10 बरस के लिए मुल्तान सुल्तान खरीद ली। नए मालिकान ने टीम का नया नाम रावलपिंडी रख दिया। रावलपिंडी पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वली टेक्नोलॉजीज को मुबारकबाद। फ्रेंचाइज की चाबी वली टेक्नोलॉजीज के हवाले की। मोहसिन नकवी का साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी को खिराज तहसीन। पीएसएल को नंबर 1 ब्रांड बनाने का आज़म। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की फ्रेंचाइज नीलामी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, बिड के दौरान वजीर आजम का फोन भी आया, वो बेहद खुश थे। नई टीमों की आमद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुशाइंद है। पीएसएल टीम की अहमियत अब 2.5 अरब तक पहुंच गई है। मुल्तान सुल्तान बड़ा ब्रांड है, अब सोचेंगे कि उसका क्या करना है। मुल्तान का नाम तब्दील करने की बात आई तो मेरा दिल उदास हुआ। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलना है या नहीं, हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। जल्द बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वजीर आजम से मुलाकात होगी। चेयरमैन पीसीबी वजीर आजम को आईसीसी वफ्द से होने वाली मुलाकात से आगाह करेंगे। आईसीसी वफ्द गुज़श्ता रोज मैच खेलने की दरखास्त लेकर लाहौर आया था। मुज़ाकरात में बांग्लादेश से होने वाली ज्यादती के अजाले के लिए फार्मूला तैयार किया गया। मोहसिन नकवी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आवाज बन गए। बीसीबी को क्रिकेट को बराबरी का हिस्सेदार बनाने की जोर। आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी के मुज़ाकरात में मुतालिबात सामने आ गए। मोहसिन नकवी ने आईसीसी वफ्द पर जोर दिया कि भारतीय टीम सितंबर में दौरे बांग्लादेश यकीनी बनाए। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप की आमदनी से पूरा हिस्सा दिया जाए। बांग्लादेश को आईसीसी इवेंट की मेजबानी देने पर भी जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत को गेम ऑफ जेंटलमैन की रिवायत पर अमल करने का पाबंद बनाया जाए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से शिकस्त दे दी। 207 रन का हदफ था। इटली 134 रन पर ढेर हो गई। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने ओमान को हरा दिया। 21वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली बहावलपुर के सहरा में फेस्टिवल सजने को तैयार। पहली बार ऑस्ट्रेलिया और गोल्फ के रेसर्स हिस्सा लेंगे। रीजनल मैनेजर सैयद हैदर रजा शाह कहते हैं, रैली देखने के लिए 5 लाख सयाह आएंगे। चोलिस्तान जीप रैली की तैयारियां मुल्तान की वर्कशॉप्स में गाड़ियों की मुरम्मत होने लगी। ड्राइवर्स रेस के लिए अपनी मर्जी से गाड़ियां तैयार कराने लगे। ट्रैक की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तब्दीली कराई जा रही है। चोलिस्तान जीप रैली की तैयारियां मुल्तान की वर्कशॉप्स में गाड़ियों की मुरम्मत होने लगी। ड्राइवर्स रेस के लिए अपनी मर्जी से गाड़ियां तैयार कराने लगे। ट्रैक की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तब्दीली कराई जा रही है। हुकूमत को बिजली फरोख्त करने वालों के लिए बुरी खबर। वफाकी हुकूमत ने नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म कर दी। सारिफीन को नेट ऑफ बिलिंग की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। सोलर सिस्टम के बावजूद बिलों की अदायगी करना होगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के 13 टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात। डॉक्टर अब्दुल रहमान एमएस बहावल विक्टोरिया अस्पताल, डॉक्टर कामरान आसिफ एमएस चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान, डॉक्टर सुहेल ख्वाजा को एमएस डॉक्टर फैसल मसूद अस्पताल सरगोदा तैनात कर दिया गया। डॉक्टर मंसूर अहमद अफगान एमएस अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल डीजी खान, डॉक्टर आमिर महमूद बुखारी एमएस शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान तैनात कर दिए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने सदका फितर और फिदिया सोम का निसाब जारी कर दिया। रवां साल सदका फितर और फिदिया सोम कम अज कम 300 रुपए फी कस है, जो के हिसाब से 1100, खजूर के हिसाब से 1600 रुपए सदका फितर और फिदिया सोम अदा करना होगा। जानबूझकर रोजा तोड़ने का कफारा मुसलसल 60 रोजे रखना या 60 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाना है।
डीजी खान में रमजान निगहबान कार्ड की तकसीम कल से शुरू होगी। पहले मरहले में 52,811 कार्ड तकसीम किए जाएंगे। कार्ड की तकसीम के लिए कोट छुटा, तोसा, कोहे सुलेमान और वाहवा में सेंटर्स कायम कर दिए गए। डीसी उस्मान खालिद के मुताबिक हर रमजान निगहबान कार्ड के जरिए 10,000 रुपए की माली मुआवनत दी जाएगी। रमजान निगहबान कार्ड से किसी किस्म की कटौती की शिकायत पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिला बहावलपुर में 48 निगहबान रमजान दस्तरखान कायम किए जाएंगे। रोजाना 250 से ज्यादा मुस्तहिक रोजादारों को मयारी इफ्तारी फराहम की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा के मुताबिक हर तहसील में 8 रमजान निगहबान दस्तरखान कायम होंगे। उधर सरगोदा की तहसील में 8 रमजान दस्तरखान कायम करने का फैसला। हर दस्तरखान पर रोजाना 200 से ज्यादा अफराद के लिए मयारी इफ्तारी का इंतजाम होगा। लोधरा में रमजान निगहबान पैकेज की शफाफ तरसील के लिए 178 टीमें तश्कील दे दी गई। टीमें मुस्तहकीन की दहलीज पर जाकर बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद इमदाद फराहम करेंगी। जिला में 24 मकामात पर रमजान दस्तरखान और तहसीलों में सस्ते रमजान बाजार भी लगेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। बहावलपुर इंतजामिया की बड़ी काविश, माह सयाम से कबल आटे की 47 सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए। बाजार से कम रेट पर आटा फराहम किया जाएगा। तमाम पॉइंट्स पर आटे की दस्तयाबी और मयार की कड़ी निगरानी का फैसला। आलमी मंडी में एक बार फिर सोना चांदी महंगे। सोना 6,000, चांदी 1,000 रुपए फी तोला महंगी हो गई। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 5,26,000 रुपए हो गई। 1,000 रुपए इजाफे के बाद चांदी 13,500 रुपए फी तोला। वजीर आला पंजाब ने मां होने का हक अदा कर दिया। धीरानी प्रोग्राम के तहत नादार जोड़ों की शादी। लिया में 371, मुजफ्फरगढ़ में 200 जोड़ों की इज्तिमाई शादी हुई। जोड़ों को जहेज और नकदी सलामी भी दी गई। मेहमानों की खाने से खातिर तवाज़ु, मकामी सियासी नुमाइंदों, इंतजामी अफसरों की शिरकत। अबरे रहमत से जाती सर्दी फिर लौट आई। मियांवाली में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। राहगीर शेड्स और दरख्तों का सहारा लेकर भीगने से बचे। बारिश से फिजाई आलूदगी कम होगी, फसलों को भी फायदा होगा, मौसमी अमराज भी कम होंगे। जनूबी पंजाब में हालिया सैलाब के बाद मुश्किलात। बहावलपुर के नवाही इलाका नौशहरा जदीद में साफ पानी की किल्लत। इलाके में नल के न होने से भी मुश्किलात में इजाफा। इंसान और जानवर सैलाब का जमा पानी पीने पर मजबूर। अमराज फैलने लगे। मुतासरीन की हुकूमत से फौरी नोटिस लेने की अपील। सादिकाबाद में सेम सोना उगलती जमीन निगलने लगी। बंगला मंठार के दर्जनों गांव सेम की जद में आ गए। जेर जमीन पानी की सतह बुलंद होने से कई एकड़ जमीन बंजर हो गई। किसान मुआशी बदहाली और कर्ज के बोझ तले दब गए। कई खानदान नकल मकानी पर मजबूर। यजमान मंडी में थल कैनाल की बंदिश, काश्तकार परेशान। इस वक्त गंदम की फसल को पानी की बहुत जरूरत है। किसानों का कहना है कि पानी ना मिला तो फसल तबाह हो जाएगी। कई एकड़ पर खड़ी फसल दांव पर लग गई। उधर बंगला मंठार में वाराबंदी के बाद नहरों में पानी छोड़ दिया गया। डीजी खान के इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में रश। इलाज की गर्ज से बच्चों को लेकर आने वाले वालिदैन परेशान हो गए। अमले पर धक्के मारकर इलाज गाह से बाहर निकालने का इल्जाम। लवाहिकीन के मुताबिक बासर अफराद को जाने दिया जाता है। सेहत की दस्तक अब आपकी दहलीज पर। दुनियापुर के नवाही इलाका अड्डा जखीरा में फील्ड अस्पताल वैन की सहूलत फराहम। मरीजों को टेस्टों के साथ अद्वियात की फराहमी भी जारी। बेहतरीन इकदाम पर शहरी हुकूमत पंजाब के मशकूर। बेहतरीन इलाज के जरिए मनशियात से छुटकारा मुमकिन। रहीमियार खान में अद्वियात की शदीद किल्लत। दरामद में कमी के बायस नशा के आदी अफराद इलाज से महरूम। वालिदैन बच्चों की आदात पर नजर रखें। डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफा का मशवरा। तरंडा के इलाका मोहल्ला अरशदाबाद में बेहंगम तारें। कहीं नंगी तारें जमीन पर पड़ी हैं तो कहीं सरों और छतों को छूने लगी।
जिंदगियां दांव पर लग गईं, शहरी परेशान, मकीनों ने इस्लाहे अहवाल की अपील कर दी। मुल्तान में अमला सफाई और हुकाम में मुज़ाकरात कामयाब, मैनेजर ऑपरेशंस अनवारुल हक मुजाहिरीन के पास गए, मसाइल के हल के लिए 24 घंटे की मोहलत मांग ली। सेंट्री वर्कर्स ने तनख्वाह की अदम अदायगी पर एहतजाज किया था। डिप्टी कमिश्नर लोधरा शहर की खूबसूरती के लिए मुतहर्रिक एडीसीजी लियाकत अली गिलानी का शहर के एंट्री पॉइंट्स का मुआयना। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना था कि एंट्री गेट मिलाद चौक को अपग्रेड कर दिया गया है। रिलीफ की फराहमी के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। डीपीओ बहावलनगर कामरान असगर की सदर सर्कल में कचहरी, एसडीपीओ और एसएचओज भी मौजूद थे। साइलिन को दरपेश मसाइल फौरी हल करने के अहकामात। बहावलपुर चौलिस्तान में मोबाइल स्कूल इल्म की रोशन हो गई शम्मा। कसाई वाले टोबे पर 10 स्कूल उस्ताद काजी अब्दुल्ला बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। टेंट में कायम मोबाइल स्कूल में 15 से 20 बच्चे ज़ेर तालीम, इल्म की शम्मा रोशन। कारोबारी मराकज में आग बुझाने वाले आलात लाजमी लगाए जाएं, सिविल डिफेंस मियांवाली की तरफ से प्लाजा मालिकान को 15 रोज का नोटिस। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर दीगर हिफाजती इकदामात भी मुकम्मल करने की हिदायत। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नजर पेशगी इकदामात रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जपा, डीपीओ सैयद गजनफर अली शाह की शिरकत। फायर सेफ्टी के हवाले से बेहतरीन रिस्पांस पर तारीफ की। रेस्क्यू मुल्तान ने 80 प्राइवेट एम्बुलेंसेज की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली। सर्विस के मेयार, सेफ्टी एसओपीज पर अमल दरामद लाजमी करार। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां कहते हैं गैर रजिस्टर्ड एम्बुलेंस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम खेलों के मुकाबले पैप स्कूल के तलबा ने मैदान मार लिया। फैज गर्ल्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात का मुजफ्फरगढ़ पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, ढोल की थाप पर फूलों के हार पहनाए गए। और रहीम यार खान अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में क्रिकेट मेला, पीसीबी चैलेंज कप का चौथा मैच, व्हाइट ने ब्लूज को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहली इनिंग्स में ब्लूज ने 86 रन्स पर टीम पवेलियन लौट गई थी। व्हाइट ने 284 रन्स बनाए। दूसरी इनिंग्स में ब्लू के 277 रन्स, लेकिन जीत मुमकिन न हो सकी। नौजवान खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस, शायकीन क्रिकेट खूब महजूज हुए।